हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल अनुपम होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अनुपम पाठक आज आपको मलेरिया रोग के बारे में बताऊंगा। मलेरिया क्या होता है, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ साथ बार बार बुखार आता है। इसमें बुखार कभी कम हो जाता है तो कभी दोबारा आ जाता है। गंभीर मामलों में रोगी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से शुरू होता है जो इस परजीवी को शरीर में छोड़ता है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छरों के काटने के 7 दिनों बाद से विकसित हो सकते हैं। आमतौर पर आपको किस परजीवी ने काटा है उसके आधार पर संक्रमण होने से लक्षण शुरू होने के बीच का समय 7 से 18 दिन होता है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण को विकसित होने में 1 साल भी लग सकता है। मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण फ्लू की तरह होते हैं। इसमें शामिल हैं नंबर 1 शरीर का उच्च तापमान, नंबर 2 सिर दर्द, नंबर 3 पसीना आना, नंबर 4 ठंड लगना, नंबर 5 उल्टी होना। ये लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और कभी कभी इन्हें मलेरिया के रूप में पहचानना कठिन हो सकता है। इसके होने का कारण क्या है? यदि आप मलेरिया से संक्रमित हैं और आपको एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो उस मच्छर में मलेरिया के परजीवी चले जाते हैं। यदि वह मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद तुरंत किसी दूसरे को काटता है तो वह मलेरिया परजीवी का संचरण उसके शरीर में हो जाता है। जब मलेरिया परजीवी उसके लीवर में प्रवेश कर जाता है तो वह कुछ साल 1 वर्ष तक उसके लीवर में रह सकता है। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे लीवर को छोड़ देते हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह तब होता है जब आमतौर पर लोगों में मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं। फिर कोई मच्छर इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर मलेरिया के परजीवी से संक्रमित हो जाता है और यह रोग इस मच्छर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर फैल सकता है। क्योंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग संक्रमित रक्त के संपर्क में आकर मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे माता से अजन्मे बच्चे को मलेरिया हो सकता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मलेरिया हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति को दिए गए इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट करने से मलेरिया हो सकता है। मलेरिया में पथ्य क्या है, यानी मलेरिया में क्या चीज़ खाना चाहिए? मलेरिया के 3 चरण होते हैं और आपको इन तीनों चरणों में अलग अलग तरह के आहार को अपनाना होता है। पहला है नंबर 1 पहला चरण। सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि आप मलेरिया के मरीज हैं या नहीं। इसका पता चलने के बाद डॉक्टर आपको पहले चरण में संतरे का जूस पीने की सलाह देते हैं, खासकर तब जब आपको मलेरिया में बहुत अधिक बुखार होता है। मलेरिया में होने वाला बुखार आमतौर पर 1 सप्ताह या 10 दिन तक रहता है। नंबर 2 दूसरा चरण है। मलेरिया के दूसरे चरण में डॉक्टर आपको केवल फल खाने की सलाह देते हैं। इस चरण में मलेरिया को ताज़ा फल खिलाना चाहिए। इस चरण में मरीज को ताज़ा फल खिलाना चाहिए, जैसे अनानास, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, चकोतरा और आम जैसे फलों को मलेरिया के मरीज को खाना चाहिए। यह बात अच्छी तरह से ध्यान रहे कि फ्रूट डाइट को लगातार 3 या उससे अधिक दिन तक खाएं। तीसरे दिन मरीज को फ्रूट डाइट के साथ साथ दूध भी पीना चाहिए। दूध में फैट और प्रोटीन होते हैं जो रोगी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 3 तीसरा चरण है। तीसरे चरण में जब मरीज ठीक होने लगता है तब उसे फल के साथ साथ सब्जियां, साबुत अनाज और सूखे मेवे खाना चाहिए।
एक तरह से रोगी को तीसरे चरण में संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। मलेरिया में अपथ्य क्या है, यानी मलेरिया में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मलेरिया में मीट, सॉस, अचार, मसाले, केक, पेस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं तथा शराब, चाय, कॉफ़ी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ ना पिएं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, यानी होम्योपैथिक में इसका उपचार कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मलेरिया से कोई पीड़ित हो तो उसे अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक को ही दिखाना चाहिए। और फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ जो कि आपको अपने डॉक्टर के निर्देशन में ही लेनी है। नंबर 1 है नक्सबोम का 30। इसे 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है। और चिनिनम सल्फ 30, इसे भी 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है। यूपिटोरियम पर्फ क्यू, इसको 20-20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। और ब्रोनिया एल्बा बनैम, इसकी 1 डोज लेनी है सप्ते में 1 बार। और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11, इसकी 4 टैबलेट गर्म पानी से दिन में 3 बार लेनी है। अगर ये ट्रीटमेंट आप लगभग 15 से 25 दिन तक करते हैं तो आप जल्द ही मलेरिया रोग से निजात पाएंगे। और एंड में आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।